गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निसार गेमिंग के एक और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा सिंगापुर प्लाज़ा फ्री स्टाइल में खेला हुआ गेम प्ले। इंट्रो तो मेरा इसी तरह रहता है दोस्तों। आप भी सोचते होंगे कि निसार ब्रदर हमेशा आते हैं और कहते हैं कि आपके साथ में शेयर करूंगा सिंगापुर प्लाज़ा फ्री स्टाइल में खेला हुआ गेम प्ले। तो यही गेम प्ले है अपना दोस्तों। यहाँ पे तो मैं तो वीडियो यही गेम प्ले खेलता हूँ, वही अपलोड करता हूँ, आपको तो पता है। यहाँ पे टोटल 16 मिनट के इस वीडियो के अंदर 8 गेम प्ले खेला हूँ। 8 गेम प्ले के अंदर 5 दफ़ा मुझे फर्स्ट टर्न मिला है और 6 दफ़ा मुझे जीतने का मौका मिला है। 2 दफ़ा ओपोनेंट जीता है। यहाँ पे 23 लाख से शुरू करके 37 लाख तक पहुँचा और 14 लाख कॉइन्स यहाँ पे जीतने का मौका मिला। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें नई नई मालूम हो सकती हैं। कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ ब्रेक्स हैं। कभी ब्रेक्स फेल भी हो जाते हैं हमारे मिस जजमेंट की वजह से, और सही तरह से हम उसको जज नहीं कर पाते हैं और अच्छी स्टडी नहीं करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमारे ब्रेक भी मिस्टेक हो जाते हैं। यहाँ पे तीसरे गेम प्ले के अंदर आप देख सकोगे कि जिस ब्रेक को मैंने हार्ड ब्रेक जैसे इनडायरेक्टली उसको पॉकेट करना था, वो मैंने उस तरह से पॉकेट नहीं किया हूँ और मैं वहाँ पे मिस्टेक खाया हूँ। अब आप अगर इसके बाद वाला गेम प्ले देखेंगे तब वो बात आपको पता चलेंगी। तब तक मैं ये कहूँ कि फर्स्ट अपोनेंट थे जैद पावर और उनको टर्न मिला था और वो जीत गए थे। दूसरा गेम प्ले यहाँ पे तौसीफ़ के साथ में हमारा कनेक्ट हो गया। ओपोनेंट को यहाँ पे टर्न मिला, तौसीफ़ ब्रदर ने कुछ मिस्टेक की और उनकी मेहरबानी से स्ट्राइकर अपने हाथ में आ गया है। मैं खेल रहा हूँ ड्रैगन स्ट्राइकर से। इससे मुझे फर्स्ट टर्न तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन लकीली मुझे स्ट्राइक मिल गई है तौसीफ़ ब्रदर के हाथ से। और यहाँ पे इस गेम प्ले को बहुत ही आसानी के साथ में मुझे जीतना है, और जीतना इसलिए है ताकि मैं अगले गेम प्ले को मैं फर्स्ट टर्न हासिल कर सकूं। अगर इस गेम प्ले को दोस्तों मैं हार गया तो फिर तीसरे गेम प्ले के अंदर फर्स्ट टर्न मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगापुर फ्री स्टाइल में खेलते वक्त में फ़र्स्ट टर्न मिलना कितना मुश्किल होता है, और अगर आसान होता है वो तब पॉसिबल होता है जब आप जीतते हैं। यानी जीत के बाद में आपको फ़र्स्ट टर्न मिलना शुरू हो जाते हैं। वो भी अगर आप बिना कोई मिस्टेक किए हुए आपने हर ब्रेक को ध्यान तवज्जो से किए, तो फिर आप जीतने में कामयाब होते हैं और जीतने के बाद में फिर फर्स्ट टर्न मिलने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप हार जाते हैं तो फर्स्ट टर्न मिलने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं एक बार हारने के बाद में, लेकिन अगर आपके पास कॉइन्स कम हैं, अक्सर हमारे पास कॉइन्स की कमी होती है। 15 लाख कॉइन्स हैं तो हम 2 गेम प्ले खेले तो कॉइन्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बातें ज़रूरी है। फिर आपने मुंबई के अंदर खेले, फिर आप न्यूयॉर्क के अंदर खेले, और उसके बाद में आपके पास अभी 10 लाख या 12 लाख कॉइन्स हो गए, और फिर आपको एक गेम प्ले सिंगापुर के अंदर ट्राई करना है तो आपने एक अच्छी ट्रिक यूज़ करना होगा। और ऐसे मौके के ऊपर दोस्तों आपने टैपिंग ट्रिक को यूज़ करना है और यूज़ करके देखना, आपको फर्स्ट टर्न मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। और ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं, ठीक यही ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस ट्रिक को आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फर्स्ट टर्न मिलने का चांस होता है। ये जो ट्रिक है थोड़ी लॉन्ग ट्रिक है। यहाँ पे टैपिंग की जाती है स्ट्राइकर्स के ऊपर, पक्स के ऊपर, लीडर बोर्ड के ऊपर। और स्ट्राइकर के ऊपर टैपिंग शुरू करने से पहले स्ट्राइकर को चेंज किया जाता है। पक्स के ऊपर टैपिंग करते करते या फिर करने से पहले पक्स को चेंज किया जाता है। उसके बाद में लीडर बोर्ड के ऊपर इस तरह से कुछ टैपिंग करके आपने शफल दबाना है। मैंने फ्री स्टाइल का सबसे पहला जो वीडियो अपलोड किया था वो इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए मैंने अपलोड किया था, और आप दोस्तों का मुझे सपोर्ट बहुत मिल रहा है। अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन 850 से भी ऊपर हो गए हैं, और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप दोस्तों का कि आप मुझे इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और इस चैनल को आगे लेके जा रहे हैं। और आप चाहते हैं कि मैं वीकली
यहाँ पे या फिर डेली वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन दुआओं में याद रखना कि गेम प्ले अच्छे हो जाएं और मैं आपके साथ में गेम प्ले शेयर करता रहूं। लेकिन आजकल तो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑटो प्ले का ज़माना है। पता नहीं ऑटो प्ले का ज़माना और दौर कब ख़त्म हो जाएगा। ऑटो प्ले तो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, और वो जो बंदे ऑटो प्ले खेल रहे हैं उनसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑटो प्ले खेलना बंद कर दें, छोड़ दें। वैसे मेरी तो बात की कोई अहमियत तो उनके सामने कुछ भी नहीं होगी। हो सकता है आप जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके अंदर भी ऑटो प्ले खेलने वाले बहुत सारे होंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात को माइंड नहीं करना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑटो प्ले मतलब आप कम करना दोस्तों, यानी और क्या कर सकते हैं। तो दूसरे लोगों को जो ऑटो प्ले यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं उनको इससे दिक्कत होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से फेयर प्ले करने वालों को लूलू बॉक्स और बिट एम और एम कैरम और एम बेस्ट इन सॉफ्टवेयर में खेलने वालों से थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ठीक इसी तरह से। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। स्पैटियल स्ट्राइकर से जब मैं यहाँ पे खेलना शुरू किया तब ये ब्रेक मेरा जो मिस जज किया हूँ मैंने, और ये फेल हो चुका है, और ये अक्सर मेरे गेम प्ले के अंदर होते रहता है। ये जो ब्रेक है ये बहुत मुश्किल ब्रेक है, इसको इस तरह से नहीं खेलना चाहिए। मैं बार बार यहाँ पे धोखा खा जाता हूँ, और इसको हार्ड ब्रेक जिसे कहते हैं उस तरह से उसे ब्रेक करना चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड से, तब ये सक्सेस हो जाता है। किसी दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको ये ब्रेक ज़रूर बता दूंगा, और शॉर्ट्स के अंदर भी ये ब्रेक अभी तक मुझे लाने के लिए मौका नहीं मिला है मेरे वीडियोस के अंदर पड़ा हुआ ये जो ब्रेक हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर ढूंढना कौन से वीडियो के अंदर होगा ये थोड़ा मुश्किल है। अगर रिसेंटली कोई नया रिकॉर्डिंग के अंदर या नई वीडियो के अंदर ये ब्रेक मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके सामने शॉर्ट्स में लेके आ जाऊँगा। हार्ड ब्रेक जो लेफ़्ट हैंड साइड से किया जाता है, जो कि सामी ब्रदर ने किया हुआ है। ये वाला ब्रेक मैंने शॉर्ट्स के अंदर आपके लिए रखा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लोटस स्ट्राइकर से मैं खेल रहा हूँ और ब्रेक ये वाला तो सक्सेस हो गया है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्न भी मिला है। यहाँ पे अपोनेंट है गेस्ट, 12 लेवल है इनकी, और ये देखो यहाँ पे 12 लेवल का गेस्ट अगर आपके साथ में कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रिक काम करना शुरू हो गई है। अभी अभी देखना, इसके बाद में और अगले 2 गेम प्ले के अंदर मुझे फर्स्ट टर्न मिले हुए हैं। यानी मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, और ये मेरा जजमेंट है कि कोई भी ट्रिक आपकी आगे जाके और काम करेंगी, इसको किस तरह से जज किया जा सकता है। यानी आपकी लेवल से कम लेवल के बंदों के साथ में या फिर नए नए बंदों के साथ में आपका गेम प्ले कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तब आपकी ट्रिक अभी आगे जाके और काम करेगी। इस बात को जज करना। फिर आपने यहाँ पे जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं उसी ट्रिक को उसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आगे जाना है, तब आपको वहाँ पे फर्स्ट टर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो गेस्ट के साथ में तो हम जीत चुके हैं, ब्रेक भी सक्सेस हुआ था, और लोटस स्ट्राइकर से वहाँ पे हमें कामयाबी मिली। अगर आपके पास में लीजेंडरी स्ट्राइकर्स, लीजेंडरी पक्स हैं, तो वहाँ पर लीजेंडरी स्ट्राइकर्स और पक्स से फर्स्ट टर्न मिलने का ज़्यादा चांस होता है। मेरे पास तो लीजेंडरी स्ट्राइकर्स ज़्यादा पड़े हुए नहीं हैं। मैं ज़्यादातर एपिक स्ट्राइकर्स से ही खेलता हूँ। अब की बार जो ओपोनेंट होंगे, रोनाल्डो नाम है उनका। रोनाल्डो यानी असली वाले रोनाल्डो नहीं है दोस्तों, उनके कोई फ़ैन हैं और रिपीटेड प्लेयर है मेरे लिए। मैं इनसे इस गेम प्ले से पहले उनके साथ में और भी गेम प्ले खेल चुका हूँ, और राइट हैंड साइड से सिंपली ब्रेक ये सक्सेस हो गया है यहाँ पे दोस्तों। अब बंच को के अंदर जो भी पक्स है उन्हें रिलीज़ करना है, और रिलीज़ करते करते गेम के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन ओपोनेंट यहाँ पे लिव गेम करके हमें जीत देकर चले गए हैं। अब मैं बढ़ूँगा अगले गेम प्ले की तरफ। 5 गेम प्ले यहाँ पे दोस्तों हो चुके हैं। बढ़ूँगा छठे गेम प्ले की तरफ, और छठे गेम प्ले के अंदर भी ठीक वही ट्रिक यूज़ करूँगा जो पिछले 5 गेम प्ले के अंदर यूज़ किया हूँ। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरी ट्रिक को मैं यहाँ पे यूज़ करूँ।
अगर मैं यहाँ पे दूसरी ट्रिक को यूज़ करूँ ना दोस्तों, तो होता ये है कि फर्स्ट टर्न नहीं मिलता है। मैंने कोशिश करके देखा, कभी कभी ये होता है कि हमने वो बॉक्स को 2 दफ़ा इनबॉक्स करने वाली ट्रिक है, उससे फर्स्ट टर्न मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल कोई भी हालत में कहीं पे भी फर्स्ट टर्न आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलता है फर्स्ट टर्न। थोड़ा हार्ड वर्क ज़रूर है, लेकिन आदत बनानी चाहिए। अगर आपको लीडर बोर्ड के अंदर टॉप करना है या तो फिर आपको कॉइन्स बनाने हैं, तो वैसे तो कॉइन्स बनाने के लिए और लीडर बोर्ड के अंदर टॉप करने के लिए ऑटो प्ले वगैरह बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे गेम प्ले खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी अपनी मेहनत से खेलना। कोई बात नहीं, लूलू बॉक्स यूज़ करो, लेकिन ब्रेक्स के अंदर तो आपका माइंड यूज़ हो रहा है, आपकी आंखें यूज़ हो रही है, आपके फिंगर्स, आपके हाथ, आपका जो जो स्किल है वो आपका ब्रेक करने में यूज़ हो रहा है। ऐसे कितने बंदे हैं जो ब्रेक भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। सारे ब्रेक दिन भर आप 2 घंटा भी खेल खेल खेलना खेलते रहो, और उसके अंदर आपके सामने फ्री स्टाइल का हर ब्रेक आ जाएगा, तो आप हर ब्रेक के अंदर कामयाब हो रहे या नहीं हो रहे हो, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो गेम प्ले हो रहा है, वहाँ पर तूफान स्ट्राइकर से मैं खेलूँगा। और अपोनेंट होंगे मुहिबुर, 96 लेवल है इनकी। और यहाँ पे जब 7वां गेम प्ले मैंने यहाँ पे खेल रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्न यहाँ पे तो नहीं मिला है, लेकिन इससे पहले जो 3-4 गेम प्ले है लगातार फर्स्ट टर्न हासिल हो गया है, आपने देखा है। और फिर से यहाँ पे मैं लीजेंडरी पक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट यानी खेलते खेलते यहाँ पे मुझे उसके ऊपर टैपिंग कर रहा हूँ। फिर लीडर बोर्ड के ऊपर टैपिंग करने के बाद में अभी शफल दबाऊंगा, फर्स्ट टर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद में जो 8वां गेम प्ले है, वहाँ पर समद अपोनेंट के मुकाबिल हमें फर्स्ट टर्न मिला है। तो मुहिबुर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है गेम प्ले इनके साथ में। और जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट टर्न मुहिबुर को यहाँ पे मिला है, लेकिन मुहिबुर ने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है। उनका जो ब्रेक करने का तरीका है थोड़ा फेल हो गया है, थोड़ी पावर कम हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे मौका मिला है, और इस मौके को भी गनीमत जानकर यहाँ पे मुझे पूरा फ़ायदा उठाना है और इस गेम प्ले को भी जीतना है। 7वां गेम प्ले यहाँ पे चल रहा है। फर्स्ट टर्न तो नहीं मिला था, ट्रिक वही यूज़ किया था मैंने, लेकिन फर्स्ट टर्न नहीं मिला था। फिर वही ट्रिक यूज़ करके दोस्तों अगले गेम प्ले के अंदर फर्स्ट टर्न मिलने वाला है। और इस गेम प्ले को पहले दोस्तों ख़त्म करते हैं। 40 तक तो स्कोर यहाँ पे पहुँच चुका है। अब ये बॉटम लेफ्ट में जो वाइट कलर की पक है, इसको मैं पॉकेट करूँगा, और उसके बाद में जितने भी पक्स है उसको मैं धीरे धीरे पॉकेट करूँगा यहाँ पे दोस्तों। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक डबल शॉट खेलने की ज़रूरत है, और इसी के साथ में 80 तक तो पहुँच गया हूँ। अभी क्वीन एकदम खुली जगह पे है, तो किंग को हासिल करने के बाद में तो गेम के अंदर जीत होनी ही थी। मुहिबुर यहाँ पे समझ गए ठीक तरह से, और उन्होंने लीव गेम कर दिया, और ये गेम प्ले मुहिबुर के हाथ से मेरे हाथ में यहाँ पे आ गया है। तब 8वें गेम प्ले के तरफ अभी मैं बढ़ूँगा। यहाँ पे समद यहाँ पे मिलेंगे, 33 लेवल है इनकी। मैं यहाँ पे स्ट्राइकर जो यूज़ करूँगा फोनिक्स, जो एपिक से हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस टोटल पूरे गेम प्ले के अंदर पहला स्ट्रेट ब्रेक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी जितने भी ब्रेक्स थे वो सिंपल ब्रेक्स थे,
लेकिन स्ट्रेट ब्रेक तो यहाँ पे नहीं आया था। ये 8वें गेम प्ले के अंदर अभी ये जो ब्रेक है वो स्ट्रेट ब्रेक है। आप देखोगे यहाँ पे ये जो ब्रेक हैं ये भी कभी कभी खेलने के लिए हमें डिस्टर्ब हो जाता है, यानी अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो ये ब्रेक भी आपका फेल होने का चांस हो जाता है। यानी अगर आप कैरम लवर्स हैं और फ्री स्टाइल गेम प्ले करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको ब्रेक्स के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए। मैं तो कभी कभी प्रैक्टिस मोड के अंदर जाकर ब्रेक्स की प्रैक्टिस करते रहता हूँ। और जैसे मतलब एक मैच खेलने से पहले हमने किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं बॉलिंग की और बैटिंग की, उसी तरह से दोस्तों ब्रेक की प्रैक्टिस करना चाहिए। फर्स्ट टर्न तो किसी तरह से भी मिल जाते हैं लेकिन ब्रेक्स किसी तरह से नहीं मिलते, वो प्रैक्टिस करने से आते हैं और ध्यान तवज्जो से खेलने से आते हैं। तो ये देखो यहाँ पे फोनिक्स स्ट्राइकर से यहाँ पे मैंने शुरू किया हूँ और ये है स्ट्रेट ब्रेक। इसको ठीक इसी तरह से करना चाहिए। देखना लुलू बॉक्स की जो ये लाइन से मैंने किस तरह से मूवमेंट किया हूँ और किस तरह से खेला हूँ। तो अगर आपको ये ब्रेक नहीं आता है तो मेरे वीडियो हैं, आप ध्यान से देखना एक एक वीडियो को, और वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे हर तरह के ब्रेक्स। यानी कोई ऐसा पंच नहीं है जिसको हमने ब्रेक नहीं किया है और अच्छी तरह से ब्रेक करके दिखाया है। और आपका भी हमें प्यार मिलता है दोस्तों, इसी तरह आप प्यार देते रहना, सपोर्ट देते रहना, आगे बढ़ाते रहना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए इजाज़त।